दोस्तों बीपीएससी 68वीं भर्ती परीक्षा फाइनल रिजल्ट यानी मेरिट लिस्ट आ गया है। तो चलिए आप सभी देखिए कट ऑफ कितना क्या गया है और आप सभी 70वीं बीपीएससी नई वैकेंसी के इंतजार में है। नोटिफिकेशन कब तक आएगा, फॉर्म कब से फिलअप होगा, इसके बारे में भी आप सभी को बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ से रिजल्ट का पीडीएफ डाउनलोड करते हैं। ये रहा दोस्तों आपके सामने। यहाँ पर आप देखिएगा 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का अंतिम परीक्षा फल यानी कि ये फाइनल मेरिट लिस्ट है और आप सभी 70वीं बीपीएससी वैकेंसी के इंतजार में है। तो इसके बारे में भी आप सभी को बताने वाले हैं। तो यहाँ देखिएगा दोस्तों, तो ये भर्ती प्रक्रिया रिकॉर्ड समय में कंप्लीट किया गया। 8 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी तक इंटरव्यू ही हुआ है और जैसे ही इंटरव्यू कंप्लीट हुआ तुरंत यहाँ पर देखिएगा मेरिट लिस्ट बीपीएससी की ओर से जारी कर दिया गया। यानी कि रिकॉर्ड समय में भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट किया गया है। और अभी देखिएगा तो 69वीं का, तो अब 70वीं वैकेंसी आने वाली, ये नई वैकेंसी इस साल 2024 की होगी। और 69वीं का भी देखिएगा तो इसी महीने मेंस एग्जाम कंप्लीट होगा। फिर इसका कॉपी चेकिंग सब कुछ होने के बाद, इंटरव्यू होने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट यानी इसी साल 69वीं भी कंप्लीट हो जाएगा और 70वीं की भी वैकेंसी आ रही है। कब तक आ रही है इसके बारे में भी आप सभी को बताने वाले हैं आगे। तो यहाँ पर देखिएगा 867 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था और 8 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी तक इंटरव्यू हुआ है। 5 उम्मीदवारों का यहाँ पर रोल नंबर दिया है जिसका मुख्य लिखित परीक्षा के परीक्षाफल और प्रारंभिक का रद्द किया गया है। तो ये किस कारण से किया गया, हो सकता है यहाँ पर डॉक्यूमेंट या फिर कुछ और कारण हो, तो यहाँ पर कारण नहीं बताया गया है। तो यहाँ पर ये हो गया, इससे संबंधित हो सकता है बाद में सूचना दी जाएगी। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा शेष 812 उम्मीदवार, 50 जो है यहाँ पर एब्सेंट भी हुए हैं इंटरव्यू में। तो इस तरह से 812 बच्चा और अब 812 में जिसका भी मार्क्स अच्छा है उस अनुसार पोस्ट प्रेफरेंस दिया, उस अनुसार यहाँ पर रिजल्ट जारी किया गया है। इसके बाद यहाँ पर कुछ टर्म कंडीशन है कि अगर दो अभ्यर्थियों का मार्क्स समान होता है तो उस कंडीशन में कैसे क्या मेरिट तैयार होगा। और टोटल सीटों की संख्या देखिएगा तो इसमें 324 था, तो इसमें 322 उम्मीदवारों का इस तरह से यहाँ पर जारी किया गया है। इसके बाद देखिएगा किसको कौन सा पोस्ट मिला है। जैसे यहाँ पर देखिएगा प्रेरणा सिंह जी का है, तो मेरिट सीरियल नंबर 3 है, फीमेल है और यहाँ पर कैटेगरी दिया हुआ है, ये हो गया तो 3 नंबर है। और यहाँ पर पोस्ट जो मिला है बिहार पुलिस सर्विस यानी बिहार पुलिस सेवा डीवाईएसपी वाला पोस्ट मिला है। तो जो यहाँ पर आप पोस्ट प्रेफरेंस दीजिएगा, मार्क्स आता है उसी अनुसार इसमें पोस्ट दिया जाता है। तो ये हो गया अलग अलग तरह का। इसमें देखिएगा तो 15 से 20 अलग अलग विभागों से इसमें वैकेंसी शामिल रहता है। कभी कभी देखिएगा तो ये 25 तक भी चला जाता है और कभी कभी देखिएगा तो सीट जो है 700-800। इस बार आप सोच रहे होंगे 70वीं में कितना क्या सीट रहने वाला। देखिए बीपीएससी का ये रिकॉर्ड है कि अगर 1-2 बार सीटों की संख्या अच्छा खासा नहीं रहता है तो फिर जब वैकेंसी आती है तो अच्छा खासा आप देखिएगा 67वीं में क्या था कि 802 सीट था, तो फिर यहाँ पर देखिएगा 68वीं तुरंत 67वीं में बहुत सारे पदों पर भर्ती आ ही गया था, तो 68वीं में कम, इसी तरह 69वीं में भी देखिएगा। तो इस बार आप उम्मीद कर सकते हैं कि सीटों की संख्या अच्छा खासा रहने वाला है। तो यहाँ पर अलग अलग तरह का कैटेगरी में यहाँ पर पोस्ट वाइज, जैसे देखिए यहाँ पर रेवेन्यू ऑफिसर यानी आरओ वाला पोस्ट मिला है और ये जो है परियांगी मेहता है, फर्स्ट मेरिट सीरियल नंबर 1, तो यानी ये टॉपर है। टॉपर का यहाँ पर आप पोस्ट देख सकते हो। तो आप पोस्ट प्रेफरेंस जो भी देते हैं इंटरव्यू के समय लिया जाता है, उसी अनुसार यहाँ पर आपको पोस्ट मिलेगा। अब चलिए यहाँ से कट ऑफ के बारे में आप सभी जानना चाह रहे होंगे। तो 68वीं मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा फल का मार्कशीट आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। 1 सप्ताह में दे दिया जाता है, तो कुछ ही दिनों में ये मार्कशीट आ जाएगा, 2-4 दिन नहीं तो मैक्सिमम 1 सप्ताह में। तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ से अपना मार्कशीट देख सकते हैं जिसमें मेंस इंटरव्यू में कितना क्या मिला है। पीटी का देखिएगा तो पीटी का जब रिजल्ट आया था उसी समय मार्क्स बता दिया गया, तो अब बस मेंस का और इंटरव्यू का बाकी है। अब यहाँ पर कट ऑफ देखिए, तो रिटेन एग्जाम यानी लिखित परीक्षा का देखिएगा फाइनल एग्जाम है। फाइनल एग्जाम यानी इसमें इंटरव्यू का भी मार्क्स जुटा हुआ है। इंटरव्यू जो लिया जाता है 120 मार्क्स का और ये टोटल एग्जाम देखिएगा तो पीटी होता है 150 का, ये आप सभी को पता ही है। तो पीटी एग्जाम पास होने के बाद आप मेंस दीजिएगा। मेंस इसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है, पेन एंड पेपर मोड, जिस तरह से आप बोर्ड एग्जाम देते हैं 10वीं 12वीं का, उस तरीके से आपको कॉपी पर लिखना पड़ेगा। तो मेंस एग्जाम जो होता है, मेंस एग्जाम देखिए जो पहले वाला पैटर्न था उसी अनुसार है। बस यहाँ पर यह है कि ऑप्शनल पेपर जो पहले 300 का था तो ऑप्शनल पेपर अभी भी है, बस ये क्वालिफाई है। तो यानी आपका मेरिट जो बनने वाला जीएस पेपर 1 300, जीएस पेपर 2 300 और यहाँ पर ऑप्शनल जो पेपर था उसके जगह पर आप ऐसे यानी कि निबंध आ गया, तो ये 900 हो गया और फिर इसके बाद 120 अंक का इंटरव्यू, तो टोटल आपका 1020 अंक के आधार पर मेरिट इस तरह से बनेगा। और ऑप्शनल पेपर अभी भी है लेकिन ऑप्शनल पेपर बस क्वालिफाई है। तो ये हो गया अनरिजर्व्ड का। यहाँ पर देखिएगा रिटेन एग्जाम यानी लिखित परीक्षा का। तो रिटेन एग्जाम का मतलब ये है कि जो भी 447 मार्क्स जनरल कैटेगरी में आया है
उसका रिजल्ट यहाँ पर इंटरव्यू के लिए दिया गया है। तो इंटरव्यू देंगे, फिर इंटरव्यू का मार्क्स सब कुछ जुटने के बाद फाइनल जो कट ऑफ गया 532। ये जो कट ऑफ है 1020 में। तो हम आप लोग को हमेशा इसी तरह से सब कुछ क्लियर कर देते हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आपके काम का चैनल है, फटाफट आप सभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। जनरल का देखिएगा तो 532 हो गया, जनरल में महिलाओं का 532। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बस मामूली अंतर है, अंतर भी नहीं है, यहाँ पर सेम ही है। ईडब्ल्यूएस का 530, ईडब्ल्यूएस फीमेल में 526। इसके बाद है एससी, एससी में 491, एससी फीमेल में 485, एसटी का 511, एसटी फीमेल 508, ईबीसी का है 524, ईबीसी का फीमेल में 515, बीसी 531, बीसी फीमेल 528 हो गया। बीसीएल तो ये महिलाओं के लिए ही है, 3% अलग से आरक्षण है, 525। बाकी यहाँ पर आप फ्रीडम फाइटर का देखिएगा तो 515। और यहाँ पर दिव्यांग अभ्यर्थियों से संबंधित अलग अलग कैटेगरी है, एमडी, ओएच, वीडी, वीआई का अलग अलग यहाँ पर कट ऑफ दिया हुआ है। तो यहाँ से कट ऑफ आपको समझ में आ गया ये कितने मार्क्स का है, मेंस कितना का होता है। अब रही बात 70वीं की, तो देखिए 70वीं का जो देखिएगा एग्जाम डेट फिक्स है, 30 सितंबर 2024 को परीक्षा ली जाएगी। भले ही वैकेंसी में देरी हो, लेकिन एग्जाम आपका बिल्कुल इसी समय पर होगा। सीटों की संख्या इस बार अच्छा खासा रहने वाला है, इसलिए आप सभी जम के तैयारी कीजिए। रही बात कब तक वैकेंसी आ जाएगी, देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिले होते, वैसे ज़्यादा चांस है जुलाई महीने की। अगर जुलाई में भी मान लीजिए नहीं आता है तो अगस्त में तो हर हाल में आएगा ही। लगभग आपको 20 से 25 दिन का फॉर्म भरने का समय मिलेगा और ये परीक्षा 30 सितंबर को ही होगी। तो आप सभी डेट सब कुछ यहाँ पर क्लियर है ही। फॉर्म की जहाँ तक रही बात तो जुलाई में आ ही जाएगी, अगर जुलाई में नहीं आता है तो अगस्त में, तो वैसे ज़्यादा चांस है जुलाई में। तो आप सभी जम के तैयारी में लग जाइए। बस ये यहाँ पर देखिए 30 सितंबर 2023 को पीटी एग्ज़ाम देना है और फिर इसके बाद मेंस एग्ज़ाम। तो मेंस एग्ज़ाम जो है यहाँ पर जनवरी में शुरू में ही ली जाती है हर साल, उस अनुसार आप सभी तैयारी में लग जाइए।